विथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जब से जनरेटिव एआई आया है तब से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बिकम्स अ न्यू स्किल दैट एवरी पर्सन हु इज़ वर्किंग इन अ टेक और नॉन टेक फील्ड शुड नो। कुछ कंपनीज तो एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर लोगों को हायर करती है जो कि इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम द एआई। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज अ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इज एनी इनपुट you provide to Gen AI to get desired output। सो जो हमने एग्जाम्पल में देखा था, मैंने लिखा था क्रिएट अ डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट। जो भी इनपुट आप दे रहे हो एज अ टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट। सो इन्हीं प्रॉम्प्ट के बेसिस पे जनरेटिव एआई कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली जो यूज़र है, जो ह्यूमन है, उससे क्या चाहिए आउटपुट में, डिराइव इन्फ्रेंसेस, डिफरेंट जो भी उसके पास जितने भी डेटा अवेलेबल हैं उसको यूज़ करके वो इन्फ्रेंस डिराइव करता है एंड कम अप विद द क्रिएटिव सॉल्यूशंस और यू कैन से आउटपुट। सो दैट इज द वर्क ऑफ अ प्रॉम्प्ट। सो दिस इज द एआई। यहाँ आपने प्रॉम्प्ट दिया और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल गया, बट जो आपका सॉल्यूशन है ये कितना अच्छा हो सकता है, कितना डिज़ायर्ड सॉल्यूशन हो सकता है, ये किस पे डिपेंड करता है, आपके प्रॉम्प्ट में। जैसा प्रॉम्प्ट आप दोगे वैसा सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप सही क्वेश्चन पूछते हो एआई से तो आपको सही रिस्पांस मिलेगा। अगर आपने कुछ भी प्रॉम्प्ट में लिख दिया, अगर आपका प्रॉम्प्ट एआई को क्लियर नहीं हुआ तो वहाँ पे वो हेलुसिनेट होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देगा और जो भी रिस्पॉन्स होगा वो कम्प्लीटली आउटडेटेड होगा। सो जितना ज़्यादा आपका ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट रहेगा, जितना ज़्यादा क्लियर आपका प्रॉम्प्ट रहेगा, उतना ही अच्छा और डिज़ायर्ड सॉल्यूशन आपको मिल सकता है फ्रॉम एआई। तो जो हमने एग्जांपल देखा था उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बस मैंने लिखा था। अगर मैं वो प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ तो मुझे एक सॉल्यूशन मिलेगा, सेम प्रॉम्प्ट कोई और लिख रहा है तो उसे भी वही जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। बट अगर आपको कस्टमाइज करना, उसको एक डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए, तो सिर्फ उतने ही प्रॉम्प्ट से आपको डिज़ायर्ड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जितनी भी पावर है एआई की वो आपकी छुपी है प्रॉम्प्ट के अंदर। तो यहीं पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हेल्प में आती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिएटिंग इफेक्टिव प्रॉम्प्ट टू गाइड एआई टू जनरेट एक्यूरेट, रेलिवेंट एंड हाई क्वालिटी रिस्पॉन्स। सो व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? Prompt engineering is the art and science of creating effective prompts. सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद आपको कम्प्लीटली आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आप एआई का यूज़ कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर द डेटा एनालिसिस वर्क बट ऑल्सो फॉर योर पर्सनल वर्क। सो वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? जैसे कि हमने अभी बात किया, विदाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट क्रिएट नहीं कर सकते, एंड विदाउट इफेक्टिव प्रॉम्प्ट आपको एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा एआई से। सो वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? Firstly, it improves AI accuracy. Next is it enhances efficiency. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हेल्प से आप एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट लिख सकते हो जिससे कि आपका टाइम बचेगा। बिकॉज विदाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो आप प्रॉम्प्ट लिखते हो उससे आपको डिज़ायर्ड सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो वापस से आप उस प्रॉम्प्ट को रिफाइन करते हो, देन एआई के रिस्पॉन्स को एनालाइज करते हो, फिर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप फिर से अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन करते हो। तो ये जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है इसको हम रिड्यूस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इतने सारे प्रॉम्प्ट लिखने की जगह आप एक प्रॉम्प्ट लिखोगे, वो भी कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट, इफेक्टिव प्रॉम्प्ट, जिससे आपको वन गो में एक एक्यूरेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इट रिड्यूसेस एरर एंड जस्ट एज आई से आइटरेशन एज वेल।
जितना आइट्रेशन होता है बार बार प्रॉम्प्ट लिखने का, ये आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो। एरर्स को एलिमिनेट कर सकते हो, एरर्स को रिड्यूस कर सकते हो। आई नो एआई का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा, बट एटलीस्ट एक पुअर प्रॉम्प्ट के साथ जो आपको सॉल्यूशन मिलता है और एक ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट के साथ सॉल्यूशन मिलता है, आप खुद से कंपेयर करके देख पाओगे कि उन दोनों के रिस्पॉन्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना ज़्यादा आपका एरर रिड्यूस हुआ है विथ एन ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट। लास्ट इज कस्टमाइजेस एआई रिस्पॉन्स। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हेल्प से आप एआई के रिस्पॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेम प्रॉम्प्ट कोई और पर्सन भी लिख सकता है, उसको भी सेम सॉल्यूशन मिल सकता है। बट अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए, बट अगर आपको कुछ खुद का बनाना है, तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हेल्प से ऐसा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो जिससे आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड होगा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो आई होप आपको पता चल गया हो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज के टाइम में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्न करना। सो लेट्स अंडरस्टैंड एक जनरल से पुअर से प्रॉम्प्ट से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, और एक ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट से, एक वेल इंजीनियर प्रॉम्प्ट से आप कितना ज़्यादा टाइम अपना बचा सकते हो। एक जनरल से प्रॉम्प्ट पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू कैलकुलेट टोटल सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ बाय प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे मैंने टेबल का नाम नहीं बताया, मैंने ये नहीं बताया कि टेबल में मेरे किस टाइप के कॉलम्स प्रेजेंट है, उनका एक्चुअल नेम क्या है। ओके, मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे कितने डेटा पे इसको फिल्टर करना है, कोई कंडीशन लगाना है कि नहीं। एक सिंपल सा जनरल सा प्रॉम्प्ट लिख दिया। तो इसका रिस्पॉन्स देखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे इसने टेबल का नाम सेल्स ले लिया, प्लस अपने मन से इसने अपनी इंटेलिजेंस से कॉलम का नेम भी डिफाइन कर दिया कि प्रोडक्ट आईडी हो सकता है, प्रोडक्ट नेम हो सकता है। तो इस क्वेरी को आप क्या करोगे कि आपके जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करोगे, टेबल नेम चेंज करोगे, कॉलम नेम चेंज करोगे, फिर टेस्ट करोगे कि एरर है या नहीं। तो इस जनरल प्रॉम्प्ट की जगह एक वेल इंजीनियर प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, जिसमें आप बता सकते हो कि आपको किस टाइप का क्वेरी लिखवाना है, कौन सा टेबल है, क्या टेबल में कॉलम्स हैं, क्वेरी किस तरीके से लिखना है। ओके, सो लेट्स ऑप्टिमाइज द सेम प्रॉम्प्ट। जनरेट एन एसक्यूएल क्वेरी टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी इन 2024। अभी यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे एक साल का चाहिए, जो कि है 2024 का डेटा। ओके, यहाँ पे फिल्टर लगाना है। देन यूजिंग द सेल्स डेटा टेबल, टेबल का नाम भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया, विच हैज़ कॉलम मैंने बता दिया कि मेरे टेबल में इतने कॉलम है। इसी कॉलम का यूज़ करके सीक्वल क्वेरी जनरेट करना है एआई को, एंड ऑर्डर करना है रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रेवेन्यू। सो लेट्स शेयर इट। ओके, सो अभी आप देख सकते हो ये जो रिस्पॉन्स मिला है मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड मिला है। जिस तरीके का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए था वैसा ही मिला है यहाँ पे। अगर इस क्वेरी में आप देखो तो क्वांटिटी इनटू प्राइस इसने किया हुआ है, क्योंकि इसको पता नहीं है कि मेरे टेबल में एक सेल्स रेवेन्यू करके ऑलरेडी कॉलम प्रेजेंट है, तो मुझे क्वांटिटी इनटू प्राइस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने डायरेक्टली सम किया है सेल्स अमाउंट पे एज टोटल रेवेन्यू। सेल्स डेटा टेबल का यूज़ किया है, ऑर्डर डेट पे फिल्टर लगाया है, एंड देन ग्रुप किया है कैटेगरी पे, और जिस तरीके का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए था डिसेंडिंग ऑर्डर में, वहाँ पे इसने ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर किया है। तो ये जो क्वेरी है ये कम्प्लीटली वही क्वेरी है जो मुझे चाहिए था। तो आप कंपेयर करके देख लो कि पुअर प्रॉम्प्ट से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला और एक ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला। दैट इज़ वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये तो रहा सीक्वल क्वेरी के लिए प्रॉम्प्ट। अब एक हम पाइथन का भी देखते हैं। अगर मैं पाइथन का सिंपल सा लिखूँ, राइट पाइथन कोड टू क्लीन अ डेटा सेट। ओके, यहाँ पे मैंने जनरल प्रॉम्प्ट दे दिया कि मुझे एक डेटा सेट को क्लीन करना है, मुझे उसके लिए पाइथन कोड चाहिए। मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया मेरा टेबल क्या है, मेरे डेटा में क्या क्या कॉलम है, मुझे क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सारे जो क्लीनिंग के स्टेप हैं वो आपके डेटा में परफॉर्म करने हो। फॉर एग्जांपल आपके डेटा में मिसिंग वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, आउटलायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जो कंटेक्स्ट है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये आपको एआई को देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, इसने यहाँ पे पहले फंक्शन बनाया है क्लीन डेटा सेट, इसमें डुप्लीकेट रिमूव किया है, मिसिंग वैल्यू हैंडल किया है, लोअर केस किया है कॉलम्स को। अगर डेट कॉलम है हमारे डेटा में प्रेजेंट तो उसको चेंज किया है डेट टाइम में, और रिमूव किया है जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं फ्रॉम द कैटेगोरिकल कॉलम्स। एंड ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन कि इसने कौन कौन से स्टेप परफॉर्म किए हैं।
इस कोड को अगर आप यूज़ करते हो तो इसमें आपको खुद से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा चेंजेस करने के लिए, क्या एक्चुअल में स्टेप्स परफॉर्म करने हैं और क्या इसमें से रिमूव करना है। तो अगर आप देखो एक जनरल प्रॉम्प्ट लिखने से जो आपको कोड मिल रहा है उसमें भी आपको सेम एफर्ट डालना पड़ रहा है जब आप खुद से मैनुअली कोड लिखोगे। तो इससे बेटर है कि आप एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख दो जिससे आपको जैसा आउटपुट चाहिए, जैसा कोड चाहिए वैसा मिल जाए। सो लेट्स राइट अ ऑप्टिमाइज्ड प्रॉम्प्ट फॉर दिस जनरल प्रॉम्प्ट। Generate a Python script using pandas to clean a data set by handling missing values, fill numeric columns with the median and categorical columns with the mode। अभी यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई भी किया है कि मुझे अपने डेटा में क्या स्टेप परफॉर्म करना है और उस स्टेप को परफॉर्म करते हुए कॉलम्स, डिफरेंट कॉलम्स के साथ किस तरीके से हैंडल करना है। न्यूमेरिकल कॉलम में मीडियन को स्टोर करना है एंड कैटेगोरिकल कॉलम में मोड को स्टोर करना है। देन रिमूव करना है डुप्लीकेट रोज को एंड कन्वर्ट करना है डेट कॉलम्स इनटू अ स्टैंडर्ड दिस फॉर्मेट। ओके, नाउ लेट्स सी द एआई रिस्पॉन्स। क्लीन डेटा सेट, सबसे पहले इसने डुप्लीकेट रिमूव किया है, न्यूमेरिकल कॉलम्स को हैंडल किया है, देन कैटेगोरिकल कॉलम्स को हैंडल किया है। यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ को फिल किया है मीडियन से, मोड से। देन यहाँ पे डेट टाइम को कन्वर्ट किया है बट विद द फॉर्मेट दैट आई हैव पास्ड इन द प्रॉम्प्ट। तो इसमें जो मुझे एफर्ट देना होगा थोड़ा बहुत चेंजेस करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा एज़ कम्पेयर टू दिस रिस्पॉन्स। प्रॉम्प्ट वेल इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट का हमने एग्जांपल देख लिया, समझ लिया क्यों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ज़रूरी है, क्या इफेक्ट होता है एआई के रिस्पॉन्स पे जब हम एक अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं और जब हम एक बेकार सा प्रॉम्प्ट देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक वेल इंजीनियर प्रॉम्प्ट का क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन, कंटेक्स्ट, इनपुट डेटा एंड आउटपुट इंडिकेटर। तो फर्स्ट जो ब्लॉक होता है एक प्रॉम्प्ट का वो होता है इंस्ट्रक्शन। व्हाट यू वांट एआई टू डू। एक क्लियर इंस्ट्रक्शन की हेल्प से आप एआई को जो आप करवाना चाहते हो वो बता सकते हो। इंस्ट्रक्शन आपका क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए जिससे आप इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज को अवॉइड कर सकते हो। तो एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देना सबसे मेन ब्लॉक है एक अच्छे प्रॉम्प्ट की। नेक्स्ट है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। ओके, एआई को नहीं पता कि आप किस डेटा पे वर्क कर रहे हो, एआई को नहीं पता कि आप किस डोमेन पे वर्क कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। तो एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना एआई को, दिस विल गाइड एआई टू जनरेट रिस्पॉन्सेज दैट इज कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड फॉर यू। एआई एक वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेंड है, तो अगर आपको एआई से एक कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड आपको करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई जो सेकेंड बिल्डिंग ब्लॉक है वो होता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट की हेल्प से ही जो एआई आपको रिस्पॉन्स देगा वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज रहेगा एंड जेनरिक रिस्पॉन्सेज को अवॉइड कर पाएगा। थर्ड आ जाता है इनपुट डेटा, स्पेसिफिक डिटेल्स और सैम्पल डेटा। तो जैसा हमने फर्स्ट एग्जांपल में बात किया था, तो जहाँ पे मैंने बता दिया था कि मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टोटल सेल्स रिवेन्यू चाहिए, वहाँ पे मैंने ना डेटा बताया था ना मेरे टेबल में किस तरह से डेटा स्टोर्ड है, क्या क्या कॉलम है, क्या टेबल का नाम है, कुछ भी इनपुट मैंने नहीं दिया था प्रॉम्प्ट में। दैट इज़ वाई जो मुझे रिस्पॉन्स मिला था काफ़ी ज़्यादा जेनरिक रिस्पॉन्स था, प्लस उसमें जो टेबल नेम थे, कॉलम नेम थे वो डिफरेंट थे जो मेरे पास टेबल है। तो इनपुट डेटा देना, स्पेसिफिक सैम्पल या फिर डिटेल देना कि आप किस चीज़ पे वर्क कर रहे हो, इससे भी एआई को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हो, किस डेटा पे वर्क कर रहे हो। तो आप डेटा वैल्यूज़ बता सकते हो कि आपके टेबल में क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या कॉलम है, क्या डेटा टाइप है। इससे जो आउटपुट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज्ड आउटपुट रहेगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज द आउटपुट इंडिकेटर, डिजायर्ड फॉर्मेट ऑफ द रिस्पॉन्स। अगर आप एआई को नहीं बताओगे कि आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, तो हो सकता है कि वो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन दे दे, पैराग्राफ्स दे दे इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एक्शनेबल पॉइंट्स। तो प्रॉम्प्ट के अंदर ही आपको एआई को गाइड करना पड़ेगा कि आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है रिस्पॉन्स को, क्या आपको बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, क्या आपको पैराग्राफ में चाहिए, क्या आपको जो कोड है वो फंक्शंस में चाहिए, क्या जो आपको क्वेरी लिखवाना है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ग्रुप बाय किस तरीके से चाहिए, फिल्टर्स कैसे लगाना है। तो ये सब जितनी चीज़ें हैं ये हैं आपकी डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। तो उसके फॉर्मेट को तो एटलीस्ट आपको एआई को बताना ही पड़ेगा। तो इन चारों का यूज़ करके जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हो तो वो बन जाता है वेल इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट। और इसको हम
किस तरीके से डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करके लिख सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। सो जब भी आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिख रहे हो फॉर एनी काइंड ऑफ टास्क, तो ये चेक कर लीजिएगा कि ये चारों चीज़ें उसमें प्रेजेंट हैं या नहीं। सो लेट्स सी दिस एग्जांपल, जनरेट एन एसक्यूएल क्वेरी टू कैलकुलेट टोटल मंथली सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल विच कंटेन्स कॉलम्स order ID, order rate, customer ID, product ID, sales amount. Filter result to show only the last 12 months and group by month. Return output in a table format sorted by month. Okay, तो यहाँ पे मैंने ये prompt लिखा है. Okay, this is the example prompt. अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हमारी ये जो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है इन दिस prompt. तो सबसे पहले आ जाता है इंस्ट्रक्शन. तो इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, जनरेट एन एसक्यूएल क्वेरी. सो व्हाट इज इंस्ट्रक्शन हियर? जनरेट एन एसक्यूएल क्वेरी. नेक्स्ट आते हैं हम कंटेक्स्ट पे. तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी है कि जो टेबल है वो कौन सा टेबल है, हमारा ऑर्डर्स का टेबल है. ओके, तो हमने यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सेल्स डेटा फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल. तो हम इसको बता रहे कि हमारा जो टेबल है वो सेल्स डेटा कंटेन करता है और उसका नाम क्या है? ऑर्डर्स. इनपुट डेटा हमने यहाँ पे क्या दिया है? कॉलम का नेम हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है. ओके, यहाँ पे जो कॉलम नेम है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है. सो कॉलम नेम एज अ हमने इनपुट डेटा दिया है प्रॉम्प्ट के अंदर, कॉलम नेम्स. और आउटपुट हमने यहाँ पे कैसे स्पेसिफाई किया? आउटपुट क्या इंडिकेट किया है कि हमें लास्ट 12 मंथ्स का चाहिए, सॉर्टेड चाहिए और टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए. सो हमने यहाँ पे आउटपुट कैसे इंडिकेट किया है? ग्रुप्ड बाय मंथ, सॉर्टेड एंड टेबुलर फॉर्मेट. तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने इन चारों बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज़ करके इस कंप्लीट ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट को क्रिएट किया है. तो इसी तरीके से इन चारों का यूज़ करके आपको प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आप डेटा एनालिसिस के लिए प्रॉम्प्ट लिख रहे हो या फिर अपने खुद के पर्सनल टास्क के लिए प्रॉम्प्ट लिख रहे हो. ये चारों चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए उसमें. जैसा कि हमने बात किया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, इट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इफेक्टिव प्रॉम्प्ट. अब ऐसा तो है नहीं कि आपका वन गो में जो प्रॉम्प्ट आपने क्रिएट किया है वो इफेक्टिव हो, उससे आपका जो रिस्पॉन्स आया हो, एआई का रिस्पॉन्स आया हो वो सही ही आया हो, डिजायर्ड आउटपुट जैसा आपको चाहिए था वैसा ही आया हो. दैट इज़ वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ अ आइट्रेटिव प्रोसेस है. आपको अपनी प्रॉम्प्ट को जैसा एआई रिस्पॉन्स देता है उसको एनालाइज करने के बाद थोड़ा बहुत रिफाइन करना ही पड़ता है ताकि आप एक हाई क्वालिटी रिस्पॉन्स जनरेट करवा पाओ. सो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करने पे ही डेटा एनालिसिस एआई का मैक्सिमम यूज़ ले सकता है. तो क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में? सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना होता है गोल को. डिफाइन द गोल. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस. सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है कि आपको इनिशियल प्रॉम्प्ट एक क्राफ्ट करना होता है. तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो इनिशियल प्रॉम्प्ट है वो हमेशा सही ही हो. आपने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स के जितने भी पार्ट थे वो आपने इंक्लूड कर दिए अपने प्रॉम्प्ट में, बट हो सकता है कि एआई कहीं ना कहीं पे वो कंफ्यूज हो रहा हो. तो आपको अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन करना होगा. तो सबसे पहले तो आप एक इनिशियल प्रॉम्प्ट लिखोगे, क्राफ्टिंग द इनिशियल प्रॉम्प्ट. नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि जो आपने प्रॉम्प्ट लिखा है उसको आप टेस्ट करोगे. सो टेस्टिंग द इनिशियल प्रॉम्प्ट. ओके, नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाता है आपका, पहले तो आप प्रॉम्प्ट बनाएं, देन आप उसको टेस्ट करोगे, फिर जो भी एआई का रिस्पॉन्स है ओके उसको एनालाइज करोगे. सो एनालाइजिंग द एआई रिस्पॉन्स, एनालाइजिंग द एआई रिस्पॉन्स. सो दिस इज़ द फोर्थ प्रोसेस कि आपको जो भी रिस्पॉन्स मिला है पहले आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा. ओके, आप आंख बंद करके उसके रिस्पॉन्स को सही नहीं मान सकते हैं. हो सकता है कहीं ना कहीं उसने भी मिस्टेक किया हो. तो आपको क्या करना होगा, जैसा भी रिस्पॉन्स रहा है एआई का, अगर सही दे दिया वन गो में दैन दैट इज़ फाइन. अगर नहीं दिया तो आपको अपने प्रॉम्प्ट को रीफाइन करना होगा. सो रीफाइनिंग द प्रॉम्प्ट. जो भी आपने इनिशियल प्रॉम्प्ट लिखा है उसको फिर से आपको चेंज करके, थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज करके, थोड़ा बहुत ब्लॉक्स को ऊपर नीचे करके आपको फिर से प्रॉम्प्ट को रिफाइन करना होगा एंड आइट्रेट द प्रोसेस. लास्ट इज आइट्रेट द प्रोसेस. सो फिर अगेन आप टेस्ट करोगे
आपको एनालाइज करना है रिस्पॉन्स को, फिर रिफाइन करना है। देन अगर आपको सेकंड स्टेप में भी नहीं मिला तो फिर आप अगेन टेस्ट करोगे अपने प्रॉम्प्ट को, रिफाइन करोगे, एनालाइज करोगे एंड देन टेस्ट करोगे एआई पे, एंड देन टेस्ट करोगे एआई पे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आइट्रेशन में चलेगा और आपको नहीं पता कि कितने स्टेप बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाए। आपको 1 गो में भी मिल सकता है सॉल्यूशन, दूसरे स्टेप में भी मिल सकता है, तीसरे स्टेप में भी मिल सकता है। ओके, सो अभी तक हमने देख लिया कि एक अच्छे प्रॉम्प्ट की क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स है, किस तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की प्रोसेस वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट लिखने के क्या क्या तरीके हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स। फर्स्ट वन zero shot prompting, second few shot, third is chain of thought, fourth is interview pattern, and the last one is persona pattern. इसके अलावा भी काफ़ी सारे आपको प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स मिल जाएंगे, बट ये जो 5 प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं ये ज़रूरी हैं एक डेटा एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से। इन्हीं टाइप के प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स को आपको यूज़ करना होता है। इसके अलावा जितने प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं वो आप इग्नोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक से। फर्स्ट इज़ ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। ज़ीरो शॉट नाम से कैसे पता चल रहा है कि ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, मतलब अगर हम एआई को कोई प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो हम उसमें कोई एग्जांपल नहीं दे रहे हैं। विदाउट एनी शॉट हमने बस अपना इंस्ट्रक्शन लिखा और उसे पूछ लिया। तो जब हमें कोई क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, कोई जनरल सा रिस्पॉन्स चाहिए होता है, या किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में जानना है तो आपने डायरेक्टली पूछ लिया व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब यहाँ पे आपको कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एआई को कुछ इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आउटपुट बताने की ज़रूरत है कि किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, एआई से मैं डायरेक्टली सिर्फ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। तो वहाँ पे मुझे एग्जाम्पल या प्रायर कंटेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और एआई को जो रिस्पॉन्स रहेगा वो कम्प्लीटली उसके प्री ट्रेन नॉलेज पे रहेगा। तो वहाँ पे हम ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू गिव एआई अ टास्क और अ प्रॉम्प्ट विदाउट एनी एग्जाम्पल, without any example और context, ओके और इसका रिस्पॉन्स कहाँ से आता है, कम्प्लीटली मॉडल अपने जो प्री ट्रेन नॉलेज है उसका, जिस पे ट्रेनिंग हुई है, जिस डेटा पे उसकी ट्रेनिंग हुई है, उसी के बेसिस पे वो आपको रिस्पॉन्स देता है। तो इसको कब यूज़ करना चाहिए, व्हेन टू यूज़ दिस टेक्निक। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे रिस्पॉन्स चाहिए, जनरल रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, तब आप ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर सकते हो। व्हेन यू नीड अ क्विक एंड जनरल रिस्पॉन्स, you want to understand any topic, you want to understand any topic, और ऐसे केस में भी आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको आंसर ऑलरेडी पता हो बट आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो, तो वहाँ पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो व्हेन यू आर वर्किंग विथ वेल नोन क्वेरीज, वेल नोन क्वेरीज। सो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे इससे पूछती हूँ व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड विच टेस्ट इज़ यूज़फुल फॉर कैटेगोरिकल डेटा। ओके, जैसे कि आपको याद नहीं आ रहा कि काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ होता है कैटेगोरिकल डेटा के लिए, तो आप डायरेक्टली इससे पूछ लीजिए। जस्ट आपको गूगल पे सर्च करने की जगह यहाँ पे आपको ज़्यादा कस्टमाइज वे में रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो आपने यहाँ पे पूछा व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड विच टेस्ट इज़ यूज फॉर कैटेगोरिकल डेटा। ओके, तो यहाँ पे इसने बता दिया हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है सिंपली, एंड विच टेस्ट इज़ यूजफुल फॉर कैटेगोरिकल डेटा। तो ये जो रिस्पॉन्स दे रहा है काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। अगर आप ब्लॉग्स पे जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देखने को मिल जाता है और उसमें से पॉइंट्स निकालना जो आपके लिए ज़रूरी है उसके लिए आपको कंप्लीट रीड करना पड़ता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिल रही हैं। ओके, सो दैट इज़ द ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। अगर हम कोई क्वेरी लिखवाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल राइट मी अ SQL क्वेरी, राइट मी अ SQL क्वेरी
for counting records based on प्रोडक्ट कैटेगरी। ओके, यहाँ पे मैंने सिंपल सा दे दिया कि मुझे बस एक फंक्शन या सपोज मुझे एक क्वेरी का सिंटैक्स याद नहीं आ रहा, तो मैंने बस इसको बोल दिया कि राइट मी SQL क्वेरी फॉर काउंटिंग रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी। ओके, यहाँ पे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है हर चीज़, बट मुझे बस उसका सिंटैक्स देखना है। तो मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया एंड ये सिंपल सा मुझे क्वेरी ला के दे दिया। नेक्स्ट है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। सो जैसे हमने जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में बात की कि हमें एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एआई से हम डायरेक्ट जनरल क्वेरीज करवा सकते हैं, उसका रिस्पांस ले सकते हैं। बट फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में अगर आप किसी ऐसे टास्क पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग वर्क नहीं कर रहा, आपको कुछ एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, कुछ इनपुट डेटा बताना पड़ेगा, उसे कुछ कंटेक्स्ट देना पड़ेगा, देन वहाँ जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक यूज़ होती है वो होती है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। सो इन दिस केस यू प्रोवाइड एआई विथ फ्यू एग्जाम्पल। जैसा भी आपको रिस्पॉन्स में चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हो, एक छोटा सा कंटेक्स्ट प्रोवाइड करते हो एआई को टू गाइड इट्स रिस्पॉन्स, और कंटेक्स्ट होने की वजह से, एग्जाम्पल होने की वजह से एआई को पैटर्न समझ में आता है कि ओके यूज़र को किस टाइप का रिस्पॉन्स मुझे देना है। तो एक जनरल रिस्पॉन्स की जगह वो यूज़र कस्टमाइज रिस्पॉन्स देता है और आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। सो इट हेल्प्स AI to understand patterns and improve accuracy। आपको ये तो पता होगा कि जो AI टूल्स हैं वो लर्न भी करते हैं, साथ ही साथ जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, अगर आपने उसको कह दिया कि ये जो रिस्पॉन्स है वो गलत है, तो वो उसकी मेमोरी में फीड हो जाता है, उसकी मेमोरी हमेशा अपडेट होती रहती है जब भी आपसे वो बात करता है। तो जितना ज़्यादा आप उसको गाइड करने का ट्राई करोगे वो आपके अकॉर्डिंग वर्क करने लगेगा और कंप्लीट आपका असिस्टेंट बन के रहेगा। सो व्हेन टू यूज़ द फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, व्हेन टू यूज़ दिस टेक्निक, when AI misinterprets ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। अब किसी किसी केस में ऐसा होता है कि आपका ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग वर्क नहीं करता। ओके, तो उस केस में आप फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग की हेल्प ले सकते हो। तो जो आपने पहला प्रॉम्प्ट लिखा उसमें क्या किया आपने, ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का फर्स्टली आपने यूज़ किया और उसका रिस्पॉन्स को एनालाइज़ किया। ओके, कि जो आपको रिस्पॉन्स मिला है एआई की तरफ से वो उतना ज़्यादा जनरलाइज नहीं है, कस्टमाइज नहीं है, तो उस केस में आप फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर सकते हो। व्हेन यू नीड कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको पाइथन की स्क्रिप्ट लिखानी है क्लीनिंग करने के लिए डेटा को, ओके, बट आपके डेटा में ऐसा तो है नहीं कि सारी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड वो हों, आपके कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आप ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ करके अगर बोलते हो कि राइट मी अ पाइथन स्क्रिप्ट फॉर डेटा क्लीनिंग, तो वो उसमें हर एक स्टेप डालने की कोशिश करेगा जो कि डेटा क्लीनिंग में यूज़ होती है। बट आपके डेटा में सपोज़ आउटलायर्स हों, मिसिंग वैल्यूज़ ना हों, ओके, आपके में डेट वाला कॉलम ही ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको उसको बतानी पड़ेंगी। आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको क्या क्या स्टेप परफॉर्म करना है डेटा क्लीनिंग में, ये आपको बताना पड़ेगा। देन जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा वो कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड होगा आपके क्वेरी के अकॉर्डिंग। एंड व्हेन वर्किंग विद द स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, व्हेन वर्किंग विथ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, तो इन तीनों ही केस में आप फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर सकते हो। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। सो सी दिस प्रॉम्प्ट, आई विल प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ steps you need to perform for data cleaning using Python and Pandas. Okay, follow the pattern and write me a Python script to clean such kind of data। तो मैंने यहाँ पे एक सैम्पल डेटा दिया हुआ है कि उस डेटा में किस टाइप की वैल्यूज़ प्रेजेंट होंगी। ओके, जैसे मेरे डेटा में 3 कॉलम्स हैं, नेम, एज एंड सैलरी, और उसके 4 वैल्यूज़ मैंने दे दी हैं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। और मैंने बोला है कि मुझे क्या चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या रहेगा मेरा, फिल मिसिंग वैल्यूज़ विथ अननोन। जो मिसिंग वैल्यूज़ यहाँ पे NaN, उसको अननोन से फिल करना है। कन्वर्ट करना है एज को इंटीजर्स में। ओके, एज जो है कॉलम उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो 20 है ये इनकन्सिस्टेंट वैल्यू है, एज हमेशा इंटीजर्स में ही होना चाहिए, और यहाँ पे वर्डिंग आ गई है। ओके, एंड फिल मिसिंग सैलरी विथ मीडियन, यहाँ पे जो सैलरी मिसिंग है उसको मीडियन से फिल करना है। तो ये क्या
यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मैं उसको एग्जाम्पल भी दे रही हूँ कि उसको जो रिस्पॉन्स में देना है उसमें क्या देना है. ओके, सो दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग. लेट्स सी इट्स रिस्पॉन्स. तो इसने पहले डेटा फ्रेम क्रिएट किया है फ्रॉम द सैम्पल डेटा सेट. देन यहाँ पे इसने नेम में फिल आने करके अननोन से फिल कर दिया है, रिप्लेस किया है 20 को 20 से, एंड देन न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया है एंड कन्वर्ट टू इंटीजर्स. सेम सैलरी के लिए भी, एंड देन सैलरी में फिल आने किया है मीडियन से. ओके, तो यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स दिया है ये पूरा कस्टमाइज है मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग. तो दैट इज़ हाउ यू कैन लेवरेज द फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग. नेक्स्ट देखते हैं चेन ऑफ थॉट क्या होता है. चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या है कि हम एक चेन ऑफ थॉट प्रोवाइड करते हैं एआई को टू थिंक स्टेप बाय स्टेप बिफोर कमिंग टू अ सॉल्यूशन. अभी एआई के पास खुद का दिमाग है, वो अपने आप से सॉल्यूशन बना लेगा और आपको दे देगा. बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एक स्टेप पहले परफॉर्म करना हो, देन कोई स्टेप परफॉर्म करना हो, ओके, और उसको कंबाइन करके आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा हो, वो चीज़ बताने के लिए आप चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर सकते हैं. सो दिस प्रॉम्प्टिंग फोर्सेज एआई to think step by step before arriving at a solution. और ये प्रॉम्प्टिंग हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई डेटा कैलकुलेशन करना हो, प्रिडिक्शंस करना हो, या फिर डिसीजन मेकिंग करना हो कि पहले किस पे ध्यान देना है, सेकेंडली किस पे ध्यान देना है, एंड थर्ड किस पे ध्यान देना है. ओके, तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप आप उसको बता सकते हो एआई को. इट इज़ यूज्ड स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क improving AI's reasoning ability. So when to use this type of technique? जैसा कि मैंने बताया, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स टास्क हो और उसको आपको सिंपलर टर्म्स में एआई को समझाना हो. ओके, वो कॉम्प्लेक्स टास्क को नहीं समझेगा जब तक से आप उसको नहीं समझाओगे. सो व्हेन यू आर वर्किंग विद द कॉम्प्लेक्स टास्क, सो कॉम्प्लेक्स टास्क कन्वर्टेड इनटू सिंपल step by step guide. When you are working with data transformation. अभी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे हमें चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग इसलिए हेल्प होती है क्योंकि डेटा जब ट्रांसफॉर्म करते हो आप, तो एक कंप्लीट पाइपलाइन से वो गुजरता है. ओके, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहला स्टेप पहले परफॉर्म कर लो और ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेकंड स्टेप पहले परफॉर्म कर लो और पहला स्टेप बाद में परफॉर्म करो. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की कंप्लीट पाइपलाइन होती है कि पहले आप क्लीनिंग करोगे, फिर आपका ये होगा, फिर आपका सेकेंडली वो होगा, आउटलायर्स रिमूव होंगे, एंड देन आपका पिवोट बनेगा, ग्रुप बाई बनेगा. ओके, तो ये सब समझाने के लिए चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर सकते हो आप. एंड लास्टली, व्हेन द प्रॉब्लम रिक्वायर मल्टीपल स्टेप्स टू सॉल्व. और ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर यूजिंग चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग तो आप उसमें फ्यू शॉट नहीं लगा सकते हैं. ओके, ये सारे जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं इसको आप कंप्लीटली कंबाइनली यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हमने अभी फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में एग्जांपल देखा था, उसमें जो मैंने आउटपुट बताया था वो 1 2 3 करके बताया था. तो वहाँ पे भी एक तरीके से मैं चेन ऑफ थॉट प्रोवाइड कर रही हूँ कि पहले उसे क्या करना है, सेकेंडली उसे क्या करना है, एंड थर्डली उसे क्या करना है एआई को. ओके, तो वहाँ पे भी चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का हमने एग्जांपल देख लिया था विथ द एग्जांपल ऑफ डेटा, क्योंकि मैंने उसको एक डेटा का एग्जांपल दिया था, तो वो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग भी हो जाता है. ओके, तो दोनों प्रॉम्प्टिंग को कंबाइन करके मैंने वो प्रॉम्प्ट बनाया था. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ अनदर एग्जांपल. तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया है, कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स डेटा वेयर रेवेन्यू इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस. ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि पहले तो रेवेन्यू कैलकुलेट करना, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स डेटा. ओके, सेल्स डेटा है, रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, एंड रेवेन्यू किसके इक्वल है, क्वांटिटी और प्राइस की इक्वल है. देन डिटरमाइन करना है एवरेज रेवेन्यू पर प्रोडक्ट. तो पहले टोटल सेल कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमें एवरेज निकालना है पर प्रोडक्ट. ओके, तो यहाँ पे मैं उसको स्टेप बता रही हूँ कि उसको फर्स्ट स्टेप में रेवेन्यू कैलकुलेट करना है फ्रॉम द 2 कॉलम, और रेवेन्यू कैलकुलेट करने के बाद प्रोडक्ट कैटेगरी पे ग्रुप बाय लगाना है, एवरेज परफॉर्म करना है. ओके, और लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया थिंक स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि उसको पहले क्या करना है एंड सेकेंडली क्या करना है. ओके, सो लेट्स सी इट्स रिस्पॉन्स.
यहाँ पे इसने एक सैम्पल डेटा बना दिया जहाँ पे प्रोडक्ट है, प्राइस, क्वांटिटी है एंड प्राइस है। तो यहाँ पे इसने रेवेन्यू करके एक कॉलम बनाया है क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके। देन इसने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटेड द टोटल रेवेन्यू, एंड देन यहाँ पे ग्रुप बाय परफॉर्म किया प्रोडक्ट कैटेगरी पे ताकि रेवेन्यू का मीन निकल सके। ओके तो इस तरीके से इसने मुझे कंप्लीट रिस्पॉन्स लाके दे दिया। सबसे पहले रेवेन्यू कैलकुलेट किया, देन टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया एंड देन एवरेज रेवेन्यू पर प्रोडक्ट कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे इसने कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करके दे दिया जो भी मुझे डिजायर सॉल्यूशन चाहिए था। नेक्स्ट है इंटरव्यू पैटर्न। इंटरव्यू पैटर्न में एआई हमारा इंटरव्यू लेता है, वो हमसे क्वेश्चन पूछता है ताकि हमारी क्वेरीज को वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। कभी कभी होता है कि आपको पता नहीं होता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मुझे एआई को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो मुझे एक्यूरेट रिस्पॉन्स निकाल के दे। तो आप ये चीज़ एआई से ही करवा सकते हो। आप एआई को ये बोलो कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछो जिससे कि तुम्हें पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली। ओके सो दैट इज़ वेयर यू कैन यूज़ द इंटरव्यू पैटर्न। AI asks clarifying questions to fully understand your requirement, to fully understand your requirement before responding. तो खुद का आंसर देने से पहले वो आपको क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछता है और ये भी आप बताते हो कि मुझसे पूछो ताकि मैं ऐसे आंसर दे पाऊँ ताकि तुम्हें पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए जो भी मुझे चाहिए उसके लिए। व्हेन टू यूज़ दिस टेक्निक, व्हेन यू आर डीलिंग विथ इनकम्प्लीट क्वेरीज, जब आपको खुद को आइडिया ना हो कि आपको क्या पूछना है। When AI needs clarity before responding. So let's understand this with an example. तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है जनरेट अ सेल्स रिपोर्ट। ओके बिगिन बाय आस्किंग अ सीरीज ऑफ डिटेल्ड क्वेश्चंस टू गैदर ऑल द इसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू क्रिएट द बेस्ट सेल्स रिपोर्ट फॉर प्रेजेंटिंग टू मैनेजर बेस्ड ऑन माई एनालिसिस। आपका जो भी एनालिसिस है उसको उसका आइडिया नहीं है, बट आपको क्या क्या उसको प्रोवाइड कराना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ये आप एआई से ही पूछ रहे हो कि मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे कि तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए एक सेल्स रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। To generate a comprehensive sales report, I'll ask you a series of detailed questions to ensure the report aligns with your objective and provide actionable insight for manager. तो जनरल इन्फॉर्मेशन में इसने पूछ लिया कि what is the time period for the report, is it a monthly report, it's a quarterly, year to date, what key metrics should be included, is the report for a specific reason, product category or the entire business। फिर इसने डेटा और स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है कि डेटा में क्या क्या कॉलम्स थे, ओवरऑल समरी क्या है डेटा की। देन रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए पूछा है, कस्टमर एंड मार्केट इनसाइट के बारे में पूछा है, विजुअलाइजेशंस के बारे में पूछा है। तो इसने मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए हैं जिसका मैं अगर आंसर प्रोवाइड करूँ तो मुझे कंप्लीट सेल्स रिपोर्ट मिल सकती है, वॉट एवर इनसाइट, वॉट एवर एनालिसिस आई हैव डन। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जब आपको खुद को पता ना हो कि एआई को एग्जाम्पल में क्या देना है, तो इससे बेटर है कि उससे खुद ही पूछ लो। एंड द लास्ट वन इज़ पर्सोना पैटर्न। पर्सोना पैटर्न और कुछ लोग कहते हैं इसको रोल प्ले पैटर्न। ओके इसमें क्या होता है कि यू आर स्पेसिफाइंग एआई कि तुम क्या हो। ओके यू आर स्पेसिफाइंग अ रोल टू एआई। इन दिस पैटर्न यू असाइंस अ स्पेसिफिक रोल टू एआई। सपोज आप डेटा एनालिटिक्स फील्ड में कम्प्लीटली न्यू हो, आपको कोई भी आइडिया नहीं है, आपने एआई से एक क्वेश्चन पूछा और उसने बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में आपको रिस्पॉन्स दे दिया। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि एआई को नहीं पता है कि आप क्या हो एग्जैक्टली। तो वहाँ पे पर्सोना पैटर्न बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आप एआई को बता सकते हो कि यू आर डोमेन एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट हु इज़ गाइडिंग टू अ कंप्लीट बिगिनर, दैट इज़ मी। ओके तो इस तरीके से आप एक रोल असाइन कर सकते हो एआई को, जिससे कि वो जो भी रिस्पॉन्स देगा वो पूरा कस्टमाइज हो जाता है उस रोल के अकॉर्डिंग जो भी आपने रोल दिया है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे कोई कोड लिखवाना होता है, क्वेरी लिखवानी होती है, तो मैं एआई से जनरल रिस्पॉन्स नहीं लेती, मैं पहले एआई को एक रोल असाइन करती हूँ दैट यू आर अ डेटा साइंटिस्ट हैविंग 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यू आर अ डेटा साइंटिस्ट हैविंग 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये चीज़ ऐड करने से उसका जो रिस्पॉन्स रहेगा
वो ऐसा लगेगा कि आपको सच में डेटा साइंटिस्ट जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो उसकी तरफ से आ रहा हो। और अगर मुझे सीक्वल क्वेरी लिखवानी है तो मैं उसको बोल सकती हूँ यू आर अ सीक्वल एक्सपर्ट एंड देन राइट मी अ क्वेरी। इससे क्या होता है कि जो आपको आंसर मिलता है, जो रिस्पॉन्स मिलता है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज होता है आपके अकॉर्डिंग। आपको जिस पर्सन से चाहिए होता है वो पर्सन आप एआई को बना सकते हो। सो दैट इज़ अ वेरी गुड पैटर्न। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं हर एक प्रॉम्प्ट में पर्सोना पैटर्न तो ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे जनरल रिस्पॉन्स नहीं चाहिए कि वो उसको पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, लाइक आई एम वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट, या फिर मैं फ्रंट एंड में काम कर रही हूँ, या फिर मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ, कुछ नहीं पता है उसे। तो इससे बेटर है कि मैं उसको बता दूँ कि तुम क्या हो, उसके अकॉर्डिंग वो मुझे रिस्पॉन्स दे दे। सो व्हेन टू यूज़ दिस पैटर्न, व्हेन टू यूज़ दिस टेक्निक, when you want AI to act as a subject matter expert, to act as subject matter expert. फॉर एग्जाम्पल मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ नेटवर्किंग डोमेन में, तो मुझे जो रिस्पॉन्स चाहिए होगा वो नेटवर्किंग डोमेन से रिलेटेड चाहिए होगा। तो मैं ये भी कह सकती हूँ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट हु इज़ वर्किंग इन अ नेटवर्किंग डोमेन। तो जो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा वो उस डोमेन से रिलेटेड मिलेगा। अगर आप फाइनेंस में वर्क करो तो आप फाइनेंस से रिलेटेड उसको पर्सोना दे सकते हो, उसको रोल प्ले दे सकते हो कि आप वर्क कर रहे हो फाइनेंस डोमेन में, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो व्हेन यू वांट एआई टू एक्ट एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, व्हेन यू रिक्वायर specialized knowledge and not a general one, and also when writing in specific tone or style, specific tone और स्टाइल। यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि अगर आपको रिस्पॉन्स ऐसा चाहिए कि आपका खुद का हो, तो आप उसको बोल सकते हो लाइक जैसे कि मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, अब 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, मुझे एक मेल लिखना है या फिर मुझे एक छोटा सा एक मंथली रिपोर्ट बनाना है, तो मैं उसको बोलूँगी यू आर अ डेटा साइंटिस्ट वर्किंग इन रिलायंस जियो हैविंग 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये मैंने रोल प्ले दे दिया। उसके बाद जो वो रिस्पॉन्स देगा वो ऐसा लगेगा कि ऐसे पर्सन से आ रहा है जो कि जिसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। और अगर मैं ये पैटर्न ना दूँ और अगर मैं ये रोल प्ले ना दूँ, तब मुझे जो रिस्पॉन्स मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा जनरल रिस्पॉन्स होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिख दिया, राइट ए समरी ऑफ अ डेटा सेट कंटेनिंग कस्टमर प्राइस ट्रेंड ओवर द लास्ट ईयर। ओके, लेट्स सी इस रिस्पॉन्स। This data set provides insight into a customer purchasing behavior over the past year, covering key aspects such as ये data set को overview दे दिया, key purchase trends दे दिया, customer insight, seasonal and geographical patterns, and takeaways and recommendation. Let's make this prompt but adding the persona. So let's write this: act as a senior data analyst with over 6 years of experience. Okay, and then write a summary. तो आप यहाँ पे इसके रिस्पॉन्स को कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनरलाइज वे में इसने मुझे डेटा सेट ओवरव्यू परचेज ट्रेंड्स दे दिया है, बट यहाँ पे इसने काफ़ी डिटेल वे में दिया है। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस ऑफ कस्टमर परचेजिंग बिहेवियर ओवर द लास्ट ईयर। ओके, की मैट्रिक समरी दे दिया, फर्स्टली कंप्लीट उसने कस्टमर सेगमेंटेशन एंड बिहेवियर, टॉपिक्स एंड देन सब टॉपिक्स, इस तरीके से इसने डिफाइन किया है। प्रोडक्ट एंड सेल्स परफॉर्मेंस में भी टॉपिक एंड देन सब टॉपिक इसने डिफाइन किया है। यहाँ पे डेटा ड्रिवन रिकमेंडेशन जो दिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैच करता है मेरी कंपनी से रिलेटेड। ओके, तो दैट इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो मेक AI टू वर्क एज अ स्पेशल पर्सन फॉर यू। So that is all for the advanced prompting techniques.